नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। देश के कई जिलों में आसमान कहर बनकर बरस रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इस आसमानी आफत ने आम जनता के साथ साथ किसानों की टेंशन भी बढ़ा दी है। तो वहीं दतिया में इस आसमानी कहर ने 7 लोगों की जान ले ली। आसमान से बरसती ये आफत मुद्दा तो है। तो बिल्कुल देखिए, बारिश और बाढ़ की वजह से न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभारती हैं। किसान जिनकी सारी उम्मीद उनकी फसलों की पैदावार से होती है, जिससे उनका घर परिवार चलता है, वही किसान आज इंद्रदेव से आसमानी आफत को रोकने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि इस आफत ने उनकी फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 38 गांवों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के खेत तालाब बन गए हैं। वहीं अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो कलेक्टर किसानों को आश्वासन देते नजर आए। छतरपुर जिले में पिछले 2 दिनों में अत्यधिक वर्षा हुई है। लगभग 13 सेंटीमीटर की बारिश हमारी 3 तहसीलों में ज़्यादा हुई है। बड़ा मलेरा, गोवारा और ईसानगर तहसीलें हमारी बेहद प्रभावित हुई है। इसमें 38 ग्राम चिन्हित हुए हैं जहाँ पे किसानों की फसल क्षति हुई है। उसके लिए हमारी राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम निरीक्षण कर रही है और जितनी भी फसल क्षति हुई है उसमें जो भी हमारे आगे से शिक्षा देते हैं, प्रावधान रहते हैं, उनके अनुसार उनको मुआवजा वितरण किया जाएगा। निवाड़ी में भी पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी ये बारिश आफत बनकर सामने आई है। यहाँ बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। बहुत तेज है, मूसलाधार गई, उसमें जो है कुछ नहीं दिखाना। आप लोग हम बताएं, पानी की मांग 5-6 घंटा बराबर चलो, उसमें कुछ नहीं बता है। खेती में सब नुकसान होगा। ऊपर उखाड़ के मट्टी में ऊपर रही पूरी सूख जाना है। मूंगफली और उड़दा में चली गई पूरी, खेतों में भर गया, भरो है एकदम बजा रहा हो, देख सकते हो। इधर रतलाम में भी किसानों की फसल पर आसमान का कहर बरपा है। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सोयाबीन 6000 पार, कुछ इसी तरह की उम्मीद सरकार से किसानों ने इस बार लगाई थी, लेकिन खेतों की स्थिति दिखाएंगे तो वहां पर इस बार जो सोयाबीन है 50 किलो 1 बीघा से पार नहीं हो पाई है। प्रकृति का प्रकोप गिरा है। देखिए, सावन महीना जो है पूरे महीने बारिश हुई है, उसके बाद जो खेतों में जो मार पड़ी है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है सोयाबीन है वो जो है दाना पूरा जो है गल चुका है। उनके जो पौधे हैं वो जो है मुरझा गए हैं और जो पीला मोजे की एक बीमारी जो बताई जाती है सोयाबीन में, वो अब देखने को मिल रही है। पूरे जिले में किस तरह की स्थिति है, किसानों का क्या कुछ इसको लेकर कहना है कि अब क्या होगा यदि इस स्थिति में सोयाबीन पहुंच गया है, तो खेतों में क्या स्थिति बनेगी? मान स्थिति है, मतलब आप ये मान लो रतलाम जिले में कि 40% खेतों में या सोयाबीन में बीमारी पाई जा रही है और इससे उत्पादन काफी कम हो रहा है। रतलाम जिले में अलग अलग इलाकों से खराब फसल होने की खबर आई है सामने। यहाँ बारिश के साथ पिला मोजेक बीमारी ने भी फसलों को काफी खराब किया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है और किसान इंद्रदेव से अब बारिश रोकने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये बारिश किसानों का और कितना नुकसान कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं, मुरैना से करतार सिंह जुड़े हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपका रुख करते हुए, रतलाम में फिलहाल कितनी बारिश हो चुकी है? मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ अनुमान जताया है और किसानों को कितनी परेशानी हो रही? कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिस पर बारिश का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है? 20 साल तक चलेगा। मेरे देखेंगे, मुझे लगता है शायद 8 फीट का ये अंतर है और ये
है, उसके बाद फिर 8 फीट छोड़ा गया। और एक बड़ी बात ये भी है कि कहीं उत्पादन जो तो चंद्रशेखर से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, मुआवजे की दरकार है किसानों को, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। चंद्रशेखर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि इस बारिश की चपेट में आई हैं? किसानों की परेशानी कितनी बढ़ी हुई है और मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? कब तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा? देखिए, मौसम तो लगातार जो है इसी तरह का बना हुआ है कि जो रुक रुक कर बारिश है वो अब हो रही है, लेकिन पिछले दिनों जो सावन माह है उसमें तो लगातार बारिश हुई और इस लगातार बारिश के कारण ही जो है को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लगातार बारिश से जमीन जो है पूरी तरह से गीली है। अभी भी धूप जो है वो नहीं मिलने के कारण जो पौधा है और जो उसके बीज है सोयाबीन के, वो पनप नहीं पा रहे। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सोयाबीन को लेकर को देखने को मिल रहा है। पीला मोजेक जो है एक बीमारी है वो जो है खेतों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो बारिश की नमी से लगातार जो पौधे हैं वो पनप नहीं पा रहे हैं और जो दाने हैं वो किसानों ने बताया है कि वो बड़े नहीं हो पाएंगे। तो उत्पादन जो है इस बार कम होने की जो है आशंका, किसानों की चिंता जो उस चीज को लेकर के बढ़ गई है कि धूप नहीं निकलती है तो जो उत्पादन है वो उतना नहीं हो पाएगा। देखिए, 1 बीघा में जो है 3 से 4 क्विंटल तक सोयाबीन निकलता है, लेकिन जो किसानों ने फसल देख करके बताया है कि किस तरीके से अब जो है काफी ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जिस तरह की फसल में स्थिति है वो ये बता रही है कि यहाँ पर जो है 50 जो किलो है वो भी 1 बीघा में शायद मिले, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। देखिए, विभाग जो है उनकी तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस तरीके से पानी लगातार आया है और पीला मोजेक की जो जानकारी उन तक भी पहुंची है किसानों को, तो उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी की है कि किस तरीके की जो दवाइयां हैं, जो कीटनाशक है, वो आपको अपने खेतों में जो है वो प्रयोग करना है, वो घोल बना करके वहां डालना है। इसके अलावा पीला मोजेक जो है उसमें जिस तरीके के पौधे आते हैं पीले, उन्हें उखाड़ करके बाहर फेंकना। तो जो भी चीज है सावधानी बरतने की खेतों में, वो किसानों को तक जो है पहुंचाई जा रही है। जो साइंटिस्ट है अलग अलग एरिया के, उन्हें वहां पहुंचाया जा रहा है। पूरी टीम बना दी गई है कि वो जाकर के किसानों के खेतों में देखे कि किस तरह की आवश्यकता है, किसानों को जानकारी दे और ठीक है चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर जो मदद है वो किसानों तक पहुंचाई जा रही है। देखना होगा कि सरकार तक उनकी बात कब तक पहुंचती है और जो मुआवजे की मांग किसान लगातार कर रहे हैं, सरकार कब तक इन तमाम मांगों को संज्ञान में लेती है। लौटते हैं आपके पास। मुरैना से सहयोगी करतार सिंह जुड़े हैं। करतार, मुरैना के किसान कितने परेशान हैं और कौन कौन सी फसलें हैं जो ज्यादा प्रभावित हो रही हैं? किसानों की क्या कुछ मांग है? देखिए, शुरुआत में जब बारिश हुई थी तो लोग, किसानों के चेहरे खुश खिले हुए थे, क्योंकि बारिश की जरूरत थी उनको। लेकिन बारिश जैसे जैसे बढ़ती गई, लगातार जिस तरीके से 36-48 घंटे से बारिश तेज हो रही है, जिसके चलते जो इस समय 2 फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। तो उड़द की फसल है वो प्रभावित हुई है, बाजरा है वो खराब हुआ है। एकदम से पानी खेतों में भर गया तो एकदम से गल गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बाजरा सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है इस इलाके में। वो किसान इस समय दुखी है, परेशान है। हमारे साथ कुछ किसान, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? उत्तम जी, क्या नुकसान हो रहा है आपका? अभी तो बाजरा भी उड़द भी हो रही, तिली भी चली गई हमारी। तिली भी चली गई? तिली भी चली गई पानी के लिए। दादा, इस समय क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं बारिश हो रही है? नुकसान बाजरा है, उड़द है, तिली भी है, वो भी सब चली गई। तो एकदम से परेशान हो जाओगे तो क्या करें? देखिए, कुदरत का कहर है, तो कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि लोगों को अब उम्मीद है कि प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी मदद करेगा, कहीं ना कहीं कोई राहत देगा, जिसके चलते वो जो पूरी वर्ष भर जो मेहनत करते हैं, बुआई करते हैं, उसके बाद में फसल का जो काटने का समय होता है, उस समय बारिश के चलते उनकी जो फसल है वो उजड़ गई है। निश्चित तौर पर अब उनको सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ मुआवजा देगी, कुछ ना कुछ उनको राहत देगी, जिसके बाद उनके घर है वो घर का चूल्हा है वो जल पाएगा। जो गरीब किसान है बेहद परेशान है, बड़े लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब लोग वास्तव में अब सरकार की और गुहार लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ी हुई है किसानों की और देखना होगा कि सरकार कब तक इन तक मुआवजा पहुंचाती। करतार, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, बारिश ने सिर्फ फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, दतिया में तो लोगों को आसमानी आफत की वजह से अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ गई। भारी बारिश की वजह से 400 साल पुरानी दीवार ने 7 लोगों की जिंदगी निकल ली है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में आसमान कहर बनकर बरस रहा है। एक तरफ सड़कें दरिया बनी हुई हैं, तमाम नदी नाले उफान पर हैं, वहीं लगातार हो रही बारिश ने लोगों को कैद कर दिया है। प्रकृति का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है।
मध्य प्रदेश के दतिया में लगातार हो रही बारिश के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। राजगढ़ किले के निचले हिस्से में 400 साल पुरानी दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और आपदा राहत की टीमों ने बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है ये दीवार करीब 400 साल पुरानी है, जो कि भारी बारिश के बीच अचानक ही गिर गई। इससे पहले कि लोग कुछ सुध ले पाते, 3 परिवारों के 9 सदस्य मलबे के नीचे दब गए। एसडीआरएफ टीम के संज्ञान में मामला आते ही सुबह से ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। इस दौरान 2 लोगों को सकुशल निकाला गया, लेकिन बाकियों की जान नहीं बचाई जा सकी। एक तरफ लोग दहशत में हैं, वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एसडीआरएफ की मदद से 3 शवों को निकाला जा सका। फिर सुबह थोड़ी हो गई थी तो फिर उसका पोकलेन का उपयोग करके घर की दीवार तोड़ी, थोड़ा रिस्क लेते हुए कि और कहीं उससे नुकसान ना हो जाए। और फिर अब जाके 12:45 तो 12:40 हो रहा है, 12:35-40 इस समय जाके 7 शवों को निकाला गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर विशेष चिंता व्यक्त की। उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो है सभी मृतकों के लिए जो सरकार के नियम है उसके तहत 4-4 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी। जिला प्रशासन और शासन को दतिया जिला में जो अतिवृष्टि हो रही है और उस प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो दुखदपूर्ण घटनाएं घट रही है, उनमें से एक घटना हल्कापुरा में घटित हुई है, जो बहुत ही दुखदपूर्ण है और जिला प्रशासन पर्याप्त तैयारी में होना चाहिए था, जो नहीं है। अभी भी लोग दबे हुए हैं, रेस्क्यू तत्काल होना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कलेक्टर ने राज्य सरकार को पूरी घटना से अवगत कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। दतिया में राजगढ़ किले की पुरानी दीवार ढहने से कई अनमोल जिंदगियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत ही पीड़ादायी है। दुख की इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन संकरा रास्ता होने की वजह से अथक प्रयासों के बावजूद भी इन अनमोल जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका। मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। परम पिता परमात्मा से दिवंगतों की पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने व शोकाकुल परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। भले मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिवार वालों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी गई, लेकिन स्थानीय पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, वहीं इस मामले पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया है और पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया। पूरा दतिया आज शोकमग्न। स्मशान भूमि पर अंतिम विदाई में सबकी आंखें नम। लगातार जो भी उचित कार्रवाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से प्रशासन के संपर्क में है। 4-4 लाख रुपया उन्होंने सुबह ही बोला है। घायलों का पूरा इलाज का बोला हुआ है और जो भी हर संभव मदद होगी सब लोग तैयार खड़े हुए करेंगे। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करतार सिंह लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। करतार, बेहद ही दुखद घटना, 7 लोगों की मौत हो जाती है 400 साल पुरानी दीवार गिरने की वजह से। प्रशासन पर लापरवाही के जो वो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर लापरवाही है कि उस दीवार की मरम्मत क्यों नहीं की गई, लेकिन जो राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, जिम्मेदारी कौन लेगा इन 7 मौतों की?
देखिए बिल्कुल राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से 7 जो जिंदगियां हैं, निर्दोष जिंदगियां हैं, वो इस जिंदगी से हार गई हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसलिए कहा जा सकता है कि 400 साल पुरानी एक दीवार थी जो जर्जर थी, हालत खराब थी उसकी, कभी उसकी मरम्मत नहीं हुई। उसके अंदर जो रहने वाले लोग थे उनके इतने सकरा रास्ता था कि उसमें कभी कोई एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती। तो आप समझ सकते हैं कितने कितने बुरे हालात थे। किस तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित तमाम जो एजेंसियां थी उन्होंने उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीबन 10 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद में उसमें सभी जिंदगियां, अपनी जिंदगी की जंग है वो हार गई। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री वहां थे, तमाम जो नेता थे वो वहां थे, सब लोगों ने वहां जाकर जो व्यवस्थाएं उनको देखा, लेकिन वो व्यवस्थाएं देखने से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो जिंदगियां थी वो हारी चुकी थी। वहां लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। तमाम लोग थे वो इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से चलाया जाता तो हो सकता था एक आध जिंदगी उसमें से बच जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है शासन प्रशासन दोनों ही पर कि किस तरीके से जो लोग हैं वो उनको वहां रहने दिया गया। कहीं कभी कोई हिदायत नहीं दी। अगर कहीं कोई हिदायत दी गई होती या कहीं मरम्मत उस दीवार की गई होती तो इस अतिवृष्टि में जिस तरीके से वो दीवार ढह गई और भरभरा के गिरी और मकान के नीचे इतने 7 लोग एकदम से दब गए, तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि इनको आर्थिक सहायता तो मिल गई है, लेकिन उनके जख्म है, उनकी जो परिवारजनों के जख्म है वो कैसे भरेंगे। किस तरीके से लोग वहां इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि लगातार यहाँ इस बात की शिकायत दर्ज की गई लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ तमाम नेता आते हैं, राजनीति अब जरूर करेंगे, इस बात पे हल्ला भी मचाएंगे, लेकिन जो जख्म है उनको किस तरीके से भरा जाएगा ये अब देखना बाकी है। जी, जाहिर तौर पर करतार सिंह कई स्तर पर लापरवाही हुई है और देखना होगा कि अब किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन मुद्दा तो है में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे।